और म्यांमार में आए भूकंप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जियोलॉजिस्ट जेस फिनिक्स का यह बड़ा दावा है। भूकंप से 334 परमाणु विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा हुई थी। अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से ये झटके आते रहेंगे तो म्यांमार में अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। लोगों में दहशत का माहौल है, चूंकि बीते दिन एक बार जहां 7.7 का ये भूकंप आया, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। देर रात भी झटके महसूस किए गए और अब ये दावा किया गया है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जियोलॉजिस्ट जेस फिनिक्स का ये बड़ा दावा, भूकंप से 334 परमाणु विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा हुई थी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिर जब भूकंप आया होगा तो उस वक्त का क्या मंजर रहा होगा और किस तरीके की उस समय ये चीख पुकार मची होगी। क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर भूकंप की ये तस्वीर यहां पर देखने को मिली, भूकंप से 334 परमाणु विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा हुई, जिसके कारण कुछ सेकंड में ही बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। इसके अलावा जो लोग सड़क पर सफर कर रहे थे वो भी वहां पर लड़खड़ाकर गिर गए थे, और जिसके बाद अब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत के बारे में ये जानकारी दी गई है। और देखिए, एक एक तस्वीर है आपके सामने बीते दिनों की, जब म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, तमाम ये ऐसे अलग अलग देश हैं जो कि भूकंप के कारण काफी ज्यादा भारी तबाही यहां पर देखने को मिली थी। इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग 20 मंजिली इमारत थी जो भरभरा करके कल दोपहर गिर गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके मलबे को हटाने का काम चल रहा है, जो आने वाले 72 घंटे में गोल्डन आवर्स के तौर पर माना जा रहा है। ये 32 मंजिली इमारत बननी थी। 32 मंजिली इमारत में से 20 मंजिल से ज़्यादा का काम पूरा हो चुका था। 10 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और लगभग 100 से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पर अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस जो आर्मी की है वो लगातार काम कर रही है। अलग अलग जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थ मूविंग मशीन, वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। कोशिश इस बात की है कि जितनी जल्दी संभव हो सके, क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक पल काउंट किया जा रहा है। अमेरिका से सपोर्ट मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, आपके पास एक्सपीरियंस है। भारत से सपोर्ट मांगा गया है कि एनडीआरएफ ने तुर्की में ऑपरेशन मैत्री से लेकर के और कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन दोस्त, जिसकी वजह से भारत ने नेपाल से लेकर तुर्की तक मदद की है। एनडीआरएफ को उनकी मदद मिली है। एनडीएमए से सपोर्ट मांगा है, यानी भारत से भी हाथ जोड़ के सपोर्ट मांगते हुए, मदद मांगते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ताइवान से लेकर के और जो आसपास के देश हैं उनसे भी सपोर्ट मांगा जा रहा है थाईलैंड के एक्सपर्ट के द्वारा। कैमरा सहयोगी मुकेश शाह के साथ राहुल डबास। 2025 का सबसे बड़ा भूकंप म्यांमार में आता है, जिसकी वजह से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी प्रभावित होती है। चटुचैंग दरअसल वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस भूकंप का सबसे ज़्यादा, सबसे तीव्र असर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर वो बिल्डिंग थी, वो इमारत थी जो 32 मंजिल ऊंची बननी थी। 20 मंजिल के आसपास का काम पूरा हो गया था, लेकिन वो पूरी इमारत भरभरा करके गिर चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अर्थ मूविंग मशीन लगातार काम कर रही है। यहाँ पर थाईलैंड फायर सर्विस के जवान देख सकते हैं, आर्मी के जवान देख सकते हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान देख सकते हैं, और लगातार जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो विशेषज्ञ हैं, वो भारत से लेकर अमेरिका से इस बात की मदद की गुहार कर रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है बड़े बड़े भूकंप से निपटने का, उसके लिए हमें भी मदद पहुंचाएं। क्योंकि लगभग 10 लोगों की डेड बॉडी यहां से निकल चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी, जी हाँ, अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। आने वाले 3 दिन 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त तक अगर जान नहीं बचाई गई तो पानी की कमी से अगर कोई व्यक्ति अंदर मौजूद है, जीवित है, घायल है, तो वो भी शायद अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाए। तो देखिए किस तरीके का मलबा है, और इस मलबे को देखकर आपको 9/11 की याद आती होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी इसी तरीके से ऊंची बिल्डिंग गिरी थी, हालांकि वो आतंकी घटना थी और अब ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से एक बड़ा नुकसान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। और देखिए कैसे रेस्क्यू सर्विस के जवान काम कर रहे हैं, कैसे जो अर्थ मूविंग मशीन है वो लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जो यूएवी
मोबाइल फाइटर है, यानी यहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे रेडार और सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम ऊपर के मालों में कोई जीवित हो सकता है तो उसे बचाया जा सके। समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है कि यहाँ पर एक एक ब्रिक को, एक एक कंक्रीट के ब्लॉक को धीरे धीरे हटाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ही कोई व्यक्ति नीचे दबा हुआ और उसकी मृत्यु हो जाए। तो आने वाले 72 घंटों तक ऐसे ही ऑपरेशन चलेगा और ना सिर्फ भारत अमेरिका बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से मदद की गुहार थाईलैंड की प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है। कैमरा सहयोगी मुकेश शाह के साथ राहुल डबास। बैंकॉक में जो 30 मंजिला इमारत गिरी है उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राहुल डबास की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 2025 का सबसे बड़ा भूकंप म्यांमार में आता है, जिसकी वजह से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी प्रभावित होती है। चटुचैंग दरअसल वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस भूकंप का सबसे तीव्र असर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर वो बिल्डिंग थी, वो इमारत थी जो 32 मंजिल ऊंची बननी थी। 20 मंजिल के आसपास का काम पूरा हो गया था, लेकिन वो पूरी इमारत भरभरा करके गिर चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अर्थ मूविंग मशीन लगातार काम कर रही है। यहाँ पर थाईलैंड फायर सर्विस के जवान देख सकते हैं, आर्मी के जवान देख सकते हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान देख सकते हैं, और लगातार जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो विशेषज्ञ हैं, वो भारत से लेकर अमेरिका से इस बात की मदद की गुहार कर रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है बड़े बड़े भूकंप से निपटने का, उसके लिए हमें भी मदद पहुंचाएं, क्योंकि लगभग 10 लोगों की डेड बॉडी यहां से निकल चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी, जी हाँ, अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। आने वाले 3 दिन 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त तक अगर जान नहीं बचाई गई तो पानी की कमी से अगर कोई व्यक्ति अंदर। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर म्यांमार में भूकंप ने किस तरीके से तबाही मचाई है, जहां इमारत गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। और देखिए ये तस्वीर है आपके सामने और आप देख सकते हैं कि एक शख्स इमारत गिरने के बाद अपने परिवार के साथ भाग रहा है। बताया जा रहा है कि ये परिवार चीन से म्यांमार आया था, जिसने एक साथ इनके साथ एक मासूम भी है। और अब आपको थाईलैंड की उस इमारत की भी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर भूकंप आने के बाद इमारत की टॉप फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल से पानी बाहर गिरने लगता है। अब इसी स्विमिंग पूल में उस वक्त मौजूद लोग जब भूकंप आया तो किस तरह जान बचाकर भागे, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आखिर तबाही कितने बड़े पैमाने पर आई थी। तो वहीं म्यांमार में भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 2000 लोग घायल हुए हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप इस भयावह भूकंप का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिर्फ सेकंड्स में ही, वो 3 सेकंड जब बड़ी से बड़ी इमारतें गिर गई, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जमींदोज होते हुए नजर आई, और ये मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में हुआ है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर ले या फिर धार्मिक क्षेत्रों की बात कर ले, सबसे ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो भूकंप से भारी तबाही म्यांमार समेत उन 5 देशों में जहां बीते दिन तबाही का रूह कपाने वाला मंजर देखा गया। और अब आपको तस्वीरें बैंकॉक की दिखाते हैं जहां पर भूकंप आने के बाद हाई राइज बिल्डिंग में मौजूद लोग इमारत की फर्श पर बैठ जाते हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग इधर उधर लड़खड़ाने लगते हैं। तो जब पहला झटका आया, लोग तब तक समझ पाते कि एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए हैं। और देखिए ऊंची से ऊंची बिल्डिंग की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, और जैसे ही लोगों को ये आभास हुआ कि ये भूकंप का झटका है, लोग तुरंत भागने की वहां से कोशिश करने लगे। जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में थे, काम कर रहे थे, वो तुरंत फर्श पर बैठ गए और अपने आप को बचाने के लिए वहां से तुरंत भागने लगे। तो वहीं बैंकॉक से आई एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जिसने लोगों का ध्यान खूब खींचा है। जब भूकंप आया तो 2 इमारतों को जोड़ने वाले ब्रिज का कुछ हिस्सा नीचे गिरने लगा। थाईलैंड में ऐसी कई हाई राइज इमारतें हैं 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप में जो कि लड़खड़ाने लगी। तो 7 से ज्यादा तीव्रता का ये भूकंप 7.7 जो कि रिक्टर पैमाने पर यह तीव्रता मापी गई थी, और जिसके कारण काफी ज्यादा
भयावह मंजर यहाँ पर देखने को मिला है। और ये दो बिल्डिंग को जोड़ने वाली ये छोटी सी जो ब्रिज है, और जब भूकंप का झटका यहाँ एक के बाद एक महसूस किया जाता है तो इस ब्रिज का भी कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है, और जिसके बाद उन इमारतों के आसपास, उन इमारतों में जो लोग रह रहे थे उनमें दहशत का माहौल कायम होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन सेकेंड्स में ये तबाही का मंजर।